प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ आपने असली अनुराग सागर का पाठ 17 अच्छे से सुन लिया होगा, जिसमें हमने जाना था कबीर साहब जी का रानी इंद्रमती से क्या संवाद हुआ। आज हम जानेंगे रानी इंद्रमती सत्यलोक कैसे पहुँची। तो कबीर साहब बोलते हैं, धर्मदास, यह सब रानी ने मेरे पास आकर कहा और मैंने उसे विघ्न डालकर बुद्धि फेरने वाले काल निरंजन का चरित्र सुनाया। उसने राजा की बुद्धि किस तरह फेर दी और उसके बाद मैंने रानी को भविष्य के बारे में भी बताया। मैंने रानी से कहा, रानी सुनो, काल निरंजन अपनी कला से छल रूप धारण करेगा। सांप बनकर कालदूत तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें डराएगा। ऐसा तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। इसलिए मैं तुमको बिरहोली मंत्र बताता हूँ, जिससे काल रूपी सर्प का सब जहर दूर हो जाएगा। फिर यम तुमसे दूसरा धोखा करेगा। वह हंस वर्ण का सफ़ेद रूप बनाकर तुम्हारे पास आएगा और मेरे समान ज्ञान तुम्हें समझाएगा। वह तुमसे कहेगा, रानी मुझे पहचान, मैं काल निरंजन का मार्गदर्शन करने वाला हूँ और मेरा नाम ज्ञानी करुणामय है। इस प्रकार काल तुम्हें ठगेगा। मैं उसका हुलिया भी तुम्हें बताता हूँ। कालदूत का मस्तक छोटा होगा और उसकी आँखों का रंग बदरंग होगा। उसके दूसरे सब अंग श्वेत रंग के होंगे। ये सब काल के लक्षण मैंने तुम्हें बता दिए हैं। तब रानी ने घबराकर मेरे चरण पकड़ लिए और बोली, प्रभु मुझे सत्यलोक ले चलो। यह तो यम का देश है, जिससे मेरे सब दुख कष्ट मिट जाएं। मैंने कहा, रानी, सत्य नाम दीक्षा से यम से तुम्हारा संबंध टूट गया है और तुम सत्य पुरुष की आत्मा हो गई हो। अब तुम इस सत्य नाम का सुमरन करो, तब ये प्रपंची काल निरंजन तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। जब तक तुम्हारी आयु पूरी ना हो, इसी नाम का सुमरन करो। जब तक आयु का ठेका पूरा ना हो, जीव सत्यलोक नहीं जा सकता। इस काल निरंजन की कला बहुत भयंकर है। वह संसार में जीवों के पास हाथी रूप में आता है, परंतु सिंह रूपी सत्य नाम का सुमरन करते ही सुमरने वाले का भय काल निरंजन मानता है और सामने नहीं आता। रानी बोली, साहेब, जब काल निरंजन सर्प बनकर मुझे सताए और हंस रूप धारण कर भरमाए, तब फिर आप मेरे पास आ जाना और मेरे हंस जीवात्मा को सत्यलोक ले जाना। यही मेरी विनती है। कबीर साहब बोले, रानी, काल सर्प और मानव रूप की कला धरकर तुम्हारे पास आएगा, तब मैं उसका मान मर्दन करूँगा। मुझे देखते ही काल भाग जाएगा। उसके पीछे मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे जीव को सत्यलोक ले जाऊँगा। धर्मदास, इतना कहकर मैंने स्वयं को छुपा लिया और तब तक्षक सर्प बनकर कालदूत आया। जब आधी रात हो गई थी, तब रानी अपने महल में आकर पलंग पर लेट गई और सो गई। उसी समय तक्षक ने आकर रानी के माथे में डस लिया। रानी ने जल्दी ही राजा से कहा, तक्षक ने मुझे डस लिया है। इतना सुनते ही राजा व्याकुल हो गया और विष उतारने वाले गारुड़ी ओझा को बुलाया। रानी इंद्रमती ने साहिब में सुरती लगाकर उनका दिया बिरहुली मंत्र जपा और गारुड़ी से कहा, तुम दूर जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। रानी ने राजा से कहा, सदगुरु ने मुझे बिरहुली मंत्र दिया है, जिससे मुझ पर विष का प्रभाव नहीं होगा। ऐसा कहते हुए जाप करती हुई रानी उठकर खड़ी हो गई। राजा चंद्र विजय अपनी रानी को ठीक देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। धर्मदास, रानी ने बिना किसी नुकसान के ठीक हो जाने पर वह कालदूत वहां गया जहां ब्रह्मा विष्णु महेश थे और बोला, मेरे विष का तेज भी इंद्रमती को नहीं लगा। सत्यपुरुष के नाम प्रताप से सारा विष दूर हो गया। विष्णु ने कहा, यमदूत सुन, तुम अपने सब अंग सफ़ेद बना लो, मेरी बात मानो और छल करके रानी को लेकर आओ। तब उस कालदूत ने ऐसा ही किया और रानी के पास मेरे यानी कि कबीर वेश में आकर बोला, रानी तुम क्यों उदास हो? मैंने तुम्हें दीक्षा मंत्र दिया है, तुम जानबूझकर ऐसी अनजान क्यों हो रही हो? रानी, मेरा नाम करुणामय है। मैं काल को मारकर उसकी ऐसी पिसाई कर दूंगा। जब काल ने तक्षक बनकर तुम्हें डसा, तब भी मैंने तुम्हें बचाया। तुम पलंग से उतरकर मेरे चरण स्पर्श करो और अपनी मान बढ़ाई छोड़ो। मैं तुम्हें प्रभु के दर्शन कराऊंगा। लेकिन मेरे द्वारा पहले ही बताए जाने से रानी ने उसको पहचान लिया और उसकी आंख में 3 रेखाएं देखी, पीली, सफ़ेद और लाल। फिर उसका छोटा मस्तक देखा। फिर रानी मेरे वचनों को याद करती हुई बोली, यमदूत, तुम अपने घर जाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। कौवा बहुत सुंदर वेश बनाए, परंतु वह हंस की सुंदरता नहीं पा सकता। वैसे ही मैंने तुम्हारा रूप देखा। मेरे समर्थ गुरु ने मुझे पहले ही सब बता दिया था। यह सुनकर यमदूत ने बहुत क्रोध किया और बोला, मैं
मैंने कितना बार बार तुम्हें कहकर समझाया, फिर भी तुम नहीं मानी, तुम्हारी बुद्धि फिर गई है। ऐसा कहकर वह रानी के पास आया और उसने रानी को थप्पड़ मारा, जिससे रानी भूमि पर गिर गई और उसने मेरे यानी कि कबीर सुमिरन किया। फिर बोली, हे सतगुरु, मेरी सहायता करो, मुझको ये क्रूर काल बहुत दुख दे रहा है। धर्मदास, मेरा स्वभाव है कि भक्त की पुकार सुनते ही मुझसे नहीं रहा जाता, इसलिए मैं क्षण भर में इंद्रमती के पास आ गया। मुझे देखते ही रानी को बहुत प्रसन्नता हुई। मेरे आते ही काल वहाँ से चला गया। उसके थप्पड़ से जो अशुद्धि हुई थी मेरे दर्शन से दूर हो गई। तब रानी बोली, साहिब, मुझे यम की छाया की पहचान हो गई। मेरी एक विनती सुनिए, अब मैं मृत्युलोक में नहीं रहना चाहती। साहिब, मुझे अपने देश सत्यलोक ले चलिए, यहाँ तो बहुत काल कलेश है। यह कहकर वह उदास हो गई। धर्मदास, उसकी ऐसी विनती सुनकर मैंने उस पर से काल का कठिन प्रभाव समाप्त कर दिया। फिर उसकी आयु का शेष आयु का जो समय था वो पहले ही पूरा भर दिया और रानी को हंस जीव को लेकर सत्यलोक चला गया। मैंने उसे लेकर मानसरोवर द्वीप पहुंचाया, जहां पर माया कामिनी किलोल क्रीड़ा कर रही थी। अमृत सरोवर से उसे अमृत चखाया तथा कबीर सागर पर उसका पांव रखवाया। उसके आगे सुरती सागर था। वहां पहुंचते ही रानी की जीवात्मा प्रकाशित हो गई। तब उसे सत्यलोक के द्वार पर ले गया, जिसे देखकर रानी ने परम सुख अनुभव किया। सत्यलोक के द्वार पर रानी की हंस आत्मा को देखकर वहाँ के हंसों ने दौड़कर रानी को अपने से लिपटा लिया और स्वागत करते हुए कहा, तुम धन्य हो जो करुणामयी स्वामी को पहचान लिया। अब तुम्हारा काल निरंजन का फंदा छूट गया और तुम्हारे सब दुख द्वंद्व मिट गए। हे इंद्रमती, मेरे साथ आओ, तुम्हें सत्य पुरुष के दर्शन कराऊं। ऐसा कहकर मैंने सत्य पुरुष से विनती की, हे सत्य पुरुष, अब हंसों के पास आओ और एक नए हंस को दर्शन दो। हे बंदी छोड़, आप महान कृपा करने वाले हो, हे दीन दयालु, दर्शन दो। तब पुष्प दीप का पुष्प खिला और वाणी हुई, हे योग संतायन, सुनो, अब हंसों को ले आओ और दर्शन करो। तब ज्ञानी हंसों के पास आए और उन्हें ले जाकर सत्य पुरुष का दर्शन कराया। सब हंसों ने सत्य पुरुष को दंडवत प्रणाम किया। तब आदि पुरुष ने 4 अमृत फल दिए, जिसे सब हंसों ने मिलकर खाया। आज के लिए इतना ही। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।